नमस्कार, मैं हूं सुरति जिंदल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण में। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, जो कि एक MBBS डॉक्टर हैं और पिछले 17 सालों से एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में कार्यरत हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कार्तिक मास में पंच पर्वों में सबसे महत्वपूर्ण पर्व है दीपावली। जहां दीपावली से पहले धनतेरस और नरक चौदस आती है, वहीं दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा और भाई दूज आती है। इन पांचों पर्वों में कैसे करनी चाहिए पूजा, क्या है इन सभी त्योहारों का महत्व, ये सब जानेंगे आज हम डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से। दीपिका शर्मा जी से ये जानेंगे कि आखिरकार क्यों धनतेरस पर खरीदारी करने का विधान है, ऐसे में किस मुहूर्त में क्या खरीदना सबसे अच्छा रहता है, आइए जानते हैं। वैसे कहते हैं कि धनतेरस की अगर हम बात करें तो खूब खरीदारी करनी चाहिए और ऐसे में बहुत फायदा होता है। क्या है इसका महत्व और कैसे करें खरीदारी? शुक्ल जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी आती है उसको हम धनवंतरी त्रयोदशी कहते हैं। इस दिन में यह कहा जाता है कि सोने और चांदी के अगर आप बर्तन लें या आप सिक्के लें या फिर आभूषण लें तो आपको विशेष प्रकार से माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। यह कोई एक ऐसा अनपूछ मुहूर्त होता है पूरे साल में जहां पे अगर आप अपने घर में सोना या चांदी खरीद के लाते हैं या अन्य कोई भी वस्तु खरीद के लाते हैं तो दुगनी चौगुनी बढ़ती है और आपके जीवन में बहुत वृद्धि कराती है। आपको बहुत ज्यादा आपको धन धान्य और सुख और संबंधी से आपको प्रदान करती है। तो धनतेरस के दिन पे अगर आप कोई चीज लेते हैं तो दुगनी तिगनी तरीके से आपके जीवन में वो बढ़ती है। धनतेरस में माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। आजकल तो लोग वाहन लेते हैं, नया वाहन लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेते हैं जैसे कि टीवी, फ्रिज, तो आपका माइक्रोवेव लेते हैं। तो ऐसे दिन में अगर हम नए शुभ कार्य करें और बाजार से हम शुभ चीजें घर में लेके आए तो उनमें वृद्धि होती है, क्योंकि धनतेरस के दिन पे माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। धनतेरस के बाद आती है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी का क्या महत्व है और इस दिन क्या खास उपाय किए जाने चाहिए, आइए जानते हैं। क्या है इस दिन का महत्व और क्या खास उपाय करें, आप बताइए। क्योंकि जो नरक चौदस होती है वो भगवान यम देवता के लिए होती है और इस दिन यम का दिया जलाने का विशेष महत्व है। जैसे कि हम प्रोग्राम में बता चुके हैं कि ये सारा जो उत्सव होता है धनतेरस से लेके भैया दूज तक, जिसमें दीपावली भी आती है, वो एक दीप दान का महोत्सव है। इन दिनों में दीप दान करने से या दीपक जलाने से घर में विशेष प्रकार की खुशी और उल्लास आता है। यम चौदस में यानी कि नरक चतुर्दशी में जब आप यम का दीपक जलाते हैं, अपने घर के दक्षिण दिशा में जलाते हैं, तो आप यम देवता को प्रसन्न करते हैं और उसके कारण आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं आती, आपके घर में एक्सीडेंट्स नहीं होते, आपके घर में फायर ट्रेजेडीज नहीं होती, आपके जो जितने भी असाध्य रोग हैं आपके घर से, आप उनसे मुक्त होते हो और आपके घर में निरोगी काया और बहुत सारा धन धान्य सुख और संपत्ति आपके घर में आता है। तो नरक चौदस का सीधा सीधा अर्थ होता है कि आप दीपदान करें, दक्षिण दिशा में आप यम का दिया जलाएं, जिससे आपको अकाल मृत्यु से आपकी रक्षा हो और मृत्यु उपरांत आप नरक जाने से आप बच जाएं। गुड़गांव से अंशु जी जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। हेलो मैम, मैं गुड़गांव से अंशु बोल रही हूँ। मेरे को अपने बेटे के लिए पूछना था। उसका जन्म की तारीख है 30 जून 1998। 1998 जी। हाँ जी। और जन्म का समय और स्थान बताएं। टाइम है उसका सुबह दिन मंगलवार सुबह 9:15। जी, कहाँ जन्मे? गुड़गांव। जी, सवाल बोलें। मैम उसका काल सर्फ बताते हैं, तो मेरे को एक बार इसका पूछना था। आजकल इसका पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। बहुत अच्छे मार्क्स आते थे इसके और अभी ये नहीं कर रहा है ढंग से, डाउन जा रहे हैं, तो इसके लिए पूछना था मुझे। और काल सर्प का उपाय कराना है इसका, तो क्या कराएं ये पूछना था। जी, देखते हैं कि क्या कुछ कहती है आपके बेटे की कुंडली। अंशु जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपके बेटे का हॉरोस्कोप मेरे सामने है। कर्क लगन का हॉरोस्कोप है। बुध लगन में ही बैठे हैं। जब भी कर्क लगन में बुध सामने आते हैं तो जीवन में बहुत ऑब्स्टेकल्स और परेशानियां आती हैं। साथ ही साथ कालसर्प योग भी है और इस कालसर्प योग में राहु चंद्र का योग है जो दूसरे घर में है। आप अपने बच्चे की कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए, क्योंकि इस कुंडली में बहुत सारे उपाय चाहिए।
साथ ही साथ में आप राहु के उपाय करने शुरू कीजिए। हर शनिवार को, पहले शनिवार को अंधारा में भोजन कराएं और चंद्रमा की शांति के लिए हर सोमवार को भगवान शंकर के मंदिर जाके कच्ची लस्सी और दूध चढ़ाएं और इससे आपके बच्चे को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। आइए अब जानते हैं कि दिवाली पर कैसे करनी चाहिए लक्ष्मी गणेश की स्थापना। लक्ष्मी जी को गणेश जी के किस ओर हमें बैठाना चाहिए और क्या है पूजा की विधि, आइए जानते हैं। तो ये तीनों खास बातें हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या है पूजा की विधि और लक्ष्मी माँ को हम गणेश जी भगवान के किस ओर स्थापित करें, ये भी बताइए। श्रुति दीपावली जो होता है माता महालक्ष्मी का पर्व होता है। उस दिन माता महालक्ष्मी की विशेष प्रकार से पूजन और सेवन होता है। माता महालक्ष्मी भगवान श्री गणेश जी के राइट साइड में यानी कि दाईं ओर स्थापित होती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जहां गणेश जी विघ्न हरता है और कोई भी आराधना उनके बगैर शुरू नहीं हो सकती। और माता महालक्ष्मी जो हैं वो आपको धन धान्य वैभव की देवी हैं। साथ ही साथ में इस बात का ध्यान रखिएगा कि माँ शारदा की प्रतिमा भी वहां लगाइए, क्योंकि अगर आपके जीवन में धन धान्य सुख और संपदा है तो उसको संभालने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको ज्ञान की जरूरत पड़ती है, आपको टेम्परेंस की जरूरत पड़ती है, जो कि माता शारदे यानी कि माँ सरस्वती आपको प्रदान करेंगी। तो गणेश जी, माता महालक्ष्मी और माँ सरस्वती का पूजन होता है दीपावली के दिन में। इस दिन प्रातः उठ के आप स्नान करके आप स्वच्छ वस्त्र पहन के अपने मंदिर की सफाई कीजिए, अपने घर की सफाई कीजिए। ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि माता महालक्ष्मी को घर में किसी भी प्रकार का प्रदूषण बिल्कुल भी पसंद नहीं है। घर की स्वच्छता के बाद अपने मंदिर की साफ सफाई कीजिए। वहां पे अपने घर पे आप रंगोली बनाइए, क्योंकि माता महालक्ष्मी का आप जितने रंग इस्तेमाल करेंगे, जितना आप हर्ष और उल्लास इस्तेमाल करेंगे, माता महालक्ष्मी को बेहद पसंद है। अनेकों अनेक रंगों से आप रंगोली सजाइए। उसके बाद आप अपने मंदिर में तीनों देवी देवताओं को स्थापित करके उसके बाद उनके सामने आप संध्या के समय माता महालक्ष्मी की पूजा होती है, आराधना होती है, तो उनके सामने फिर आप 2 थालियां सजाइए। हर थाली में आप 6 जो है चौमुखी दिए सेंटर में लगाइए और आसपास 26 छोटे दीपक आप जलाइए। तो 2 थाल ऐसे सजा के साथ में खीर, बताशे और अन्य प्रकार की मिठाइयां, व्यंजन आप माता रानी को भोग लगाइए। साथ में उनके आराधना के लिए सोने या चांदी के सिक्के, साथ में अगर आपके पास शुद्ध अनयूज्ड नोटों की गड्डी है तो माता रानी को समर्पित कीजिए। इस प्रकार से उनका श्रृंगार कीजिए और फिर माता रानी की आराधना कीजिए। माता रानी की आराधना में आप बीज युक्त लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं, आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और साथ ही साथ आप माता महालक्ष्मी की महाआरती कर सकते हैं। इस दिन में इस बात का ध्यान रखना है कि आपको माता महालक्ष्मी का विशेष रूप से उनका प्रेम पूर्वक, आस्था पूर्वक, आत्मविश्वास के साथ माता रानी से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो भी दरिद्रता है, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, माँ उसको दूर करें और आपके घर में धन धान्य वैभव और संपत्ति को आपको आशीर्वाद दें और उसको आपके घर में प्रवेश करवाएं। हिसार से दिलीप जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। जी नमस्कार मैडम। जी मेरी लड़की है, उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, बेटी की जन्म तारीख, समय और स्थान बताएं और थोड़ा जोर से बोलें। जी, जन्म तारीख है 24 नवंबर 2004। जी, रात को 9:10 का। रात 9:10। जी, जन्म का स्थान बताएं। हिसार। जी दिलीप जी, सवाल बोले। ये जानना चाहता हूँ, ये मेरी मतलब दोहती है, ये हमारा इस पढ़ाई में कैसी रहेगी? ये मेरी लड़की की लड़की है, तो इसका क्या भविष्य कैसा है? और ये हमारे पास ही रहेगी, मतलब अपनी मम्मी के साथ, लेकिन साथ में जाएगी? जी, देखते हैं कि क्या कुछ कहती है इस बेटी की कुंडली। जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपने पूछा था कि आपकी जो बेटी की बेटी है वो पढ़ाई में कैसे रहेंगी, तो पढ़ाई में इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है और इनका जो चतुर्थ भाव है वो बहुत ही स्ट्रांग है। परंतु मैं इस बात का आपको बताना चाहूंगी कि चंद्रमा के साथ राहु बैठा है, तो हर सोमवार को भगवान शंकर के मंदिर में कच्ची लस्सी गंगाजल अवश्य अर्पित करें। साथ ही साथ में हर वीरवार को इनके नाम पे पूरी चीज का दान करें, तो इससे इनकी विद्या में इनको विशेष लाभ मिलेगा और इनके जीवन में बहुत उन्नति होगी।
दिवाली की पूजा तो हमने कर ली, इसके बाद जो सबसे पहला दीपक हमें जलाना है वो किस दिशा में हमें जलाना चाहिए और कहाँ रखना चाहिए उसे आइए जानते हैं। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि पहला दीपक अगर हम जला रहे हैं तो किस दिशा में उसको जलाएं और कहाँ पर उसको रखें जला के। श्रुति, जो दीपावली पूजन के बाद जो पहला दीपक होता है वो घर के दक्षिण दिशा में, जिसको हम यम कोण कहते हैं यानी कि यम की दिशा कहते हैं, उसमें रखना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से हमारे घर में अकाल मृत्यु का प्रवेश नहीं होता, हमारे घर में एक्सीडेंट्स नहीं होते, फायर ट्रेजेडीज नहीं होती, और जितने भी असाध्य रोग हैं या ऐसे रोग हैं जिनकी मुक्ति नहीं मिल रही है उनसे हमें मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ में अगर दक्षिण दिशा में हम दीपक रखते हैं तो इससे यमराज प्रसन्न होते हैं और मरणोपरांत हमें नरक नहीं प्राप्त होता। इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक बार आपने दक्षिण दिशा में दिया कर दिया है, फिर अलग अलग विभिन्न दिशा में दीपक जरूर रखना चाहिए। आपका घर का ऐसा कोई भी कोना या कमरा ना हो जिसमें आपने दीपक ना जलाया हो। दीपावली की रात को आप अपने घर की लाइट्स ऑन करके रखिए, हर कोने में आप दीपक या मोमबत्ती जरूर रखिएगा और इस बात का ध्यान रखिएगा कि ब्रह्म मुहूर्त तक एटलीस्ट आपकी लाइट्स ऑन हो, आपके दिए जगते रहें, क्योंकि दीपावली एक प्रकाश उत्सव है और आपके जीवन में धर्म और ज्ञान और वैभव का प्रकाश अवश्य ही प्रवेश करना चाहिए। दिवाली वाले दिन कारोबारी अगर आप हैं तो आपको कैसे अपनी दुकान और तिजोरी की पूजा करनी चाहिए आइए जानते हैं। तो कैसे चाहें हम कि किस तरह से पूजा करें कि हमारी दुकान चल पड़े, आप बताइए। श्रुति, एक तो इस बात का ध्यान रखना है कि तिजोरी आपकी जो होनी चाहिए वो नॉर्थ कॉर्नर में होनी चाहिए, उत्तर दिशा में होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ जो होता है वो कुबेर का स्थान होता है। तो जितना भी आपका बही खाता है या आपका जो मनी है या आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो नॉर्दर्न दिशा में आप रखिएगा, उनके सामने आप दीपक कीजिएगा। साथ ही साथ में आप माता महालक्ष्मी की विशेष पूजा उन पे कीजिएगा। श्री गणेश जी का चिन्ह बनाइएगा, स्वास्तिक चिन्ह बनाइएगा और अक्षत के साथ, रौली के साथ, कुमकुम के साथ और दीपक के साथ उनकी सेवा कीजिएगा। तिजोरी के लिए प्रसाद अर्पण कीजिएगा और साथ ही साथ में माता महालक्ष्मी की विशेष प्रार्थना आप जरूर कीजिएगा। माता महालक्ष्मी की प्रार्थना में आप लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप माता महालक्ष्मी की महाआरती कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि श्री यंत्र की स्थापना अपनी तिजोरी के बाहर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर संभव हो सकता है तो दक्षिण मूर्ति शंख आप उसके साथ रखिएगा, क्योंकि माता महालक्ष्मी को दक्षिण मूर्ति शंख बहुत पसंद है। दक्षिण मूर्ति शंख जो होता है वो विजय, सुख, समृद्धि और धन और वैभव का कारक होता है। शिव यंत्र दक्षिण दिशा वाला शंख और साथ ही साथ में कुबेर की दिशा में अगर आप अपनी तिजोरी की सेवा करते हैं तो माता महालक्ष्मी की आपको बहुत विशेष प्रकार से कृपा मिलती है। आज भविष्य दर्पण में हम चर्चा कर रहे हैं दीपों के पर्व, पंच पर्वों के बारे में। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब आइए जानते हैं कि दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा और भाई दूज के दिन क्या खास उपाय करके हम अपने और अपने परिवार वालों के जीवन को सुखी बना सकते हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, तो किस तरह से हम कोशिश करें, प्रयास करें कि हमारी जिंदगी में सुख समृद्धि का वास हो, अगर हम बात करें बाकी के 2 दिनों की। श्रुति, जहाँ तक दीपावली के बाद जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पहली तिथि होती है जिसको एकम कहते हैं, उस दिन गोवर्धन पूजा होती है। गोवर्धन पूजा में बेसिकली हम गाय और गाय के गोबर से बने हम पर्वत आकार से गोवर्धन की प्रतिमा बनाते हैं और फिर हम उसके आसपास हम परिक्रमा करते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को पूजने का विशेष प्रावधान है। उनके लिए अन्नकूट का प्रसाद तैयार किया जाता है, उनको अर्पित किया जाता है। गोवर्धन पूजा की ये महिमा है, इसके 2 कारण है। एक तो ये है कि प्रकृति से हमें जोड़ के रहता है। जो पशु और पक्षी हमारी सेवा करते हैं, इस दिन हम गाय और बैलों की सेवा करते हैं, उनको कुमकुम लगाते हैं, उनको हम चावल और मीठे गुड़ से उनका भोजन कराते हैं और उनको हम प्रकृति को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी सेवा करी। तो अहंकार का जो नाश है, जब आप गोवर्धन पूजा करते हैं तो ये दिन इस अहंकार के नाश का सूचक है, क्योंकि इंद्र का अहंकार था कि वो ब्रजवासियों को वर्षा देते हैं तो उनका पूजन हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत खड़ा करके इंद्र के अहंकार का नाश किया था और ब्रजवासियों की रक्षा करी थी।
तो इसलिए आप अहंकार ना करें जीवन में, आप प्रकृति की रक्षा करें और साथ ही साथ में ऐसा करने से परमात्मा की आपको विशेष कृपा प्राप्त हो। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर से। लता जी, स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। हेलो जी हेलो। हाँ लता जी? हाँ जी, हाँ मैं लता बोल रही हूँ रायपुर से। हेलो जी। वो क्या है कि मेरा प्रश्न था कि मेरे पति का सस्पेंड हुए हैं, 2 साल हो गया है, उनका मतलब उनको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? जी, उनके जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। अच्छा, जन्म स्थान है वहाँ, वो तो जन्म स्थान नहीं मालूम है, पर उनका डेट ऑफ बर्थ बता रही हूँ। आप अपना डेट ऑफ बर्थ अगर जानती हैं, अगर पूरी अपनी डिटेल्स कुंडली की तो बताइए। नहीं, वो कुंडली का तो उतना नहीं मालूम है। 11 अपना पता है आपको लता जी? अपना जानती है? हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11/9/65। 11/9/65। हाँ जी। जन्म का समय और स्थान बताइए अपना। नहीं, वो तो नहीं मालूम है सर मेरे को। चलिए, सवाल बोलिए अपना। हाँ, मैं अपने पति के बारे में पूछ रही थी। उनकी उम्र है 52 साल है, मतलब 21/9/60 है। उनका क्या है, वो 2 साल हुआ उन सस्पेंड हुए हैं। उनको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी और कब तक मिलेगी? जी लता जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपने जो बर्थ डिटेल्स दी है वो एग्जैक्ट तो नहीं है, परंतु फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने अपने हस्बैंड का सस्पेंशन का पूछा है, तो आप उनसे कहिएगा कि हर सोमवार को आप भगवान शंकर के मंदिर जाएं, वहां कच्ची लस्सी और गंगा जल चढ़ाएं और साथ ही साथ में ओम पार्वती पते नमो नमः की 1 माला रुद्राक्ष में करें। ऐसा करने से जो उनका सस्पेंशन ऑर्डर है वो 6 महीने के भीतर वापस होगा और परमात्मा की आपके जीवन में विशेष रूप से कृपा अवश्य ही होगी। जबलपुर से शैलजा जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। हाँ, मैडम मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताएं। हाँ, उनका डेट ऑफ बर्थ है 9 नवंबर 1969। 9 नवंबर 1969। 1969। जी। दिन है मंगलवार, 8:30 बजे दिन। 8:30 बजे सुबह के? हाँ, सुबह के 8:30 बजे। जी। जन्म का स्थान बताएं। जन्म का स्थान रीवा। जी, रीवा। सवाल बोले शैलजा जी। हेलो जी, सवाल बोले। हाँ, मुझे ये पूछना था मैडम कि वो मेरे पति पैसे से वकील है, पर आर्थिक रूप से काफी दिक्कतें रहती हैं। आर्थिक रूप से उतनी संपन्नता नहीं है और मेरे घर में वास्तु दोष भी है। ईशान कोण में हमारा बाथरूम वगैरह बना है, तो इसको हटवाना है। तो मैडम से ये जानना था कि ये मतलब वास्तु दोष की वजह से हमारे घर में इतनी दिक्कतें हैं कि उनके कुंडली में से ग्रह नक्षत्र रहते हैं। और जी, समझ गए आपकी समस्या। अभी आपकी समस्या समझ में आ गई। देखते हैं कि आपकी कुंडली क्या कुछ कहती है। वास्तु दोष इसका कारण है या फिर कुंडली में कुछ और बात है, देखते हैं। शैलजा जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपके हस्बैंड की कुंडली मेरे सामने है, क्योंकि इस समय उनकी नीच शनि की महादशा चल रही है। यह नीच शनि, वृश्चिक लगन में शनि वैसे भी आपको सुखी फल नहीं देते और आपके हस्बैंड के हॉरोस्कोप में ये नीच शनि जो है षष्ठम भाव में पड़े हैं। जो एक हॉरोस्कोप का षष्ठम भाव होता है वो शत्रु का, कर्ज का, रोग का होता है। जब भी एक प्लैनेट इस घर में पड़ा होता है, उसकी महादशा चलती है, तो जीवन में आर्थिक कठिनाइयां बहुत आती हैं। इसके लिए आप हर शनिवार को शनिवार का व्रत रखें। साथ ही साथ में आप शनिवार के दिन ही शाम के समय पीपल के पेड़ पे आटे का दीपक जलाएं। शैलजा जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि शनि की महादशा 2.5 साल तक है। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी दशा आ रही है, बुध की महादशा आ रही है, जो आपके जीवन में धन धान्य सुख और समृद्धि लाएगी। आपने पूछा था कि वास्तु दोष है, तो अवश्य ही आपके घर में जो आपका जो यम कोना है यानी कि दक्षिण दिशा है, वहां पे आपका वास्तु दोष है। आप किसी अच्छे ज्योतिष आचार्य को आप अपने घर पे बुलाइए और अपने वास्तु दोष को आप उसका निवारण आप करवाइए। बात जहाँ लक्ष्मी पूजा की आती है, तो इसमें कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। कहते हैं कि लक्ष्मी पूजन अगर हम कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी बातें जिनका अगर हम ख्याल रखेंगे तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। आप हमें बताइए। क्योंकि लक्ष्मी पूजन में इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप स्वच्छता मेंटेन करें। अगर आपने प्रातः स्नान किया है तो लक्ष्मी पूजन के समय आप दोबारा से स्नान अवश्य करें। साथ ही साथ में इस बात का ध्यान रखें कि लक्ष्मी पूजन के साथ साथ श्री गणेश जी की प्रतिमा और माता महासरस्वती की प्रतिमा वहां पे होनी चाहिए। साथ ही साथ में जैसे कि मैंने बताया है कि 2 थाल में
आप अपने दीपक उस प्रकार से सजाइए। इस सेंटर में आपके जो 6 चौमुखे दिए होने चाहिए और आसपास 26 दीपकों की मात्रा होनी चाहिए। और फिर उपयुक्त प्रकार से उनको कुमकुम लगाइए, रोले लगाइए, माता महालक्ष्मी का श्रृंगार कीजिए और फिर उनकी स्तुति करते हुए आप इन्हीं दीपकों को अपने घर पे हर कोने में, हर कमरे में, अपने आंगन में जरूर से लगाइए। परंतु इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जब आप थाली उठाते हैं तो माता महालक्ष्मी और श्री गणेश के सामने एक थाल अवश्य होना चाहिए, जिसमें एक दिया सेंटर में और कम से कम 6 दीपक आप माता रानी के सामने भी छोड़ें। त्योहारों की लड़ियां शुरू हो रही है, ऐसे में आइए जानते हैं आपके लिए, आपके शुभ और मंगलमय भविष्य के लिए क्या खास आपको एक उपाय करना है जिससे कि आपकी जिंदगी बेहतरीन हो जाए। बताइए डॉक्टर दीपिका शर्मा जी। श्रोता, मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी एक बहुत ही सहज उपाय है कि हर दिन एक तो अपने शरीर की स्वच्छता रखें, स्नान अवश्य करें और साथ ही साथ में घर की स्वच्छता रखें। और अगर आप विशेष प्रकार से पूजा नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते, तो आप स्फटिक की माला में आप एक महालक्ष्मी का एक बहुत ही आसान सा मंत्र है जिसको हम कहते हैं ओम लक्ष्मीयाय नमो नमः। यह मंत्र आप ओम लक्ष्मीयाय नमो नमः अगर एक माला स्फटिक की माला में आप डेली करें तो इन 5 पर्वों में आप माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ में आपको अपने जीवन में धन, धान्य, वैभव और सुख और संपत्ति की कमी कभी भी नहीं होगी। डॉक्टर दीपिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो हमारे खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से संपर्क करना चाहते हैं तो इस पते या फिर ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा, 5/11 ग्राउंड फ्लोर, ईस्ट पटेल नगर, न्यू दिल्ली, 110008। फोन नंबर 8826614490 और 8826614481। भविष्य दर्पण में आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।